पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हान जिनसुक से टकराने के बाद हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उसके हाथ में वही कॉफी भी था जिसमें जिनसुक ने कुछ मिला दिया था। वहाँ उसे हानचोल मिलता है तो वो उसे बताती है कि उसे एक आदमी मिला था पार्किंग में जो उसके क्लिनिक में सिक्योरिटी सिस्टम सेट करने आया था और यहाँ पे वो एक डॉक्टर है। हान जिनसुक से टकराई थी तो उसने नेम टैग में चोई नाम देखा था। वो हानचोल को बताती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही डॉक्टर है जो विटनेस से मिलने की कोशिश भी कर रहा था, पर हानचोल उतना ध्यान नहीं देता। बात करते हुए हानचोल ने भी कॉफी में से पी लिया था। हान फिर वापस पार्किंग में चली जाती है। इधर हानचोल कुछ सोचकर वहाँ के रिसेप्शन से उसी डॉक्टर चोई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा कोई डॉक्टर तो उनके हॉस्पिटल में है ही नहीं। ये जानकर हानचोल तुरंत हान को कॉल करता है, पर हान तब तक बेहोश हो चुकी थी और कॉल नहीं उठा पाती। हानचोल अब घबरा कर भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसी समय जिनसुक हान को अपनी कार में से किडनैप करके ले जा रहा था। दूसरी तरफ कोकदू रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हान और हानचोल का वेट कर रहा था। तभी उसे हानचोल का कॉल आता है। वो बताता है कि हान को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो उसका पीछा कर रहा है। कोकदू उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है और फिर वो जिनसुक के कार के आगे आ जाता है जिससे उसे कार रोकना पड़ जाता है। हानचोल भी कार के पीछे ही था। वो जिनसुक पे गन टिका देता है। हान बेहोशी थी तो कोकदू उसे लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है। हानचोल जिनसुक को अरेस्ट ही करने वाला था कि उसे चक्कर जैसा आने लगता है। आखिर उसने भी हान का वो ड्रग्स वाला कॉफी पिया था। हानचोल वहीं पे गिर जाता है। जिनसुक उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है पर पुलिस के सायरन सुनकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो चेयरमैन किम्पल को कॉल करके बताता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। किम्पल उसे सारे एविडेंस मिटाकर कुछ समय के लिए छुप जाने को कहता है। कोकदू को ये समझ तो आ ही रहा था कि इसमें किम्पल का हाथ है, पर हान के मना करने की वजह से वो उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। कोकदू किम्पल के ऑफिस से उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने जितने भी इलीगल काम अभी तक किए हैं उन्हें तुम मुझसे छुपा नहीं पाए, तो बाकी लोगों से आखिर कब तक छुपा पाओगे। मुझे तुम्हें मारना तो है पर एक झटके में नहीं मारूंगा। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे और फिर उसके बाद ही मैं तुम्हें मारूंगा। किम्पल डर जाता है और भागता हुआ अपने ऑफिस पहुंचता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। इधर हॉस्पिटल में हानचोल को होश नहीं आया था तो हान बहुत परेशान हो रही थी और रोने लगी थी। कोकदू आकर उसे बताता है कि हानचोल अब जाग गया है, पर कोकदू फिर सोचता है कि हान इतने में जब ऐसे रो रही थी तो उसके चले जाने पे कितना रोएगी। ये सोचकर कोकदू दुखी हो जाता है। कोकदू वापस आकर ओक्शिन और गाक्शिन से इसी बारे में बात करके पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके जाने के बाद हान को कम से कम दुख हो। दोनों कुछ कुछ आइडियाज देने लगते हैं। ओक्शिन कहता है कि तुम उससे कहना कि तुम एब्रोड जाने वाले हो, पर कोकदू को ये आइडिया पसंद नहीं आता। गाक्शिन कहती है कि तुम हान को बता दो कि तुम्हारे पास टाइम लिमिट है ताकि वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सके। कोकदू अगले दिन हान को बताने का सोचता है पर बता नहीं पाता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कोकदू हान और हानचोल दोनों से जिनसुक का स्केच बनाने को बोलता है क्योंकि दोनों ने ही उसका चेहरा देखा था, पर दोनों उसकी बहुत अजीब सी स्केच बनाते हैं जो उसके चेहरे से बिल्कुल ही अलग था। तो कोकदू उन्हें डांटता है। फिर वो हानचोल से प्रॉमिस कराता है कि वो अकेला किम्पल पे इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर दे क्योंकि वो बहुत डेंजरस आदमी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन के बहुत से लोग पिल्सिंग हॉस्पिटल पहुंच गए थे एक सर्च वारंट लेकर। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि किसी ने प्रोसिक्यूशन को पिल्सिंग हॉस्पिटल के इलीगल एक्टिविटीज के प्रूफ भेजे थे। किम्पल खुद प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पहुंचता है और एक्सेप्ट भी कर लेता है कि उसी ने सारे इलीगल एक्टिविटीज कराए हैं। प्रोसिक्यूटर थोड़ा हैरान था कि ये सब एक्सेप्ट कैसे कर ले रहा है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो चौंक कर किम्पल की तरफ देखता है। इधर कोकदू किम्पल के ऑफिस से लिए सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा था तो उसे येद्युन के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। दूसरी तरफ किम्पल के आदमी ने येद्युन के पानी में कुछ मिला दिया था और जब वो पानी पीकर स्विमिंग करने जाता है तो पानी के अंदर ही उसे चक्कर आ जाता है और वो डूबने लगता है, पर समय पे कोकदू वहाँ पहुँचकर उसे बचा लेता है। कोकदू को उस समय याद आता है कि येद्युन
पास्ट लाइफ में उसका छोटा भाई था। उसे याद आता है कि वो लोग काफी क्लोज थे। फिर हम देखते हैं कि एक बार उसने अपने भाई को रिंग सेलेक्ट करने को कहा था और दोनों जब मार्केट गए थे तो ये दिन उनको एक स्टोर में एक एंटीक फ्लावर दिखा था, पर स्टोर वाली लेडी ने फ्लावर उसके हाथ से ले लिया था, ये बोलकर कि इसके साथ बहुत हिस्ट्री जुड़ी हुई है। अब कोकदू को अपने भाई के बारे में सब याद आ चुका था, तो वो ये दिन की बहुत केयर करने लग गया था और उसे अपने घर भी ले आया था। कोकदू तो उसे वहीं रखना चाहता था, पर हान उसे होटल भेज देती है। गाक्शिन फिर जब कोकदू के भाई का नाम सर्च करती है तो पता चलता है कि उसने अपने भाई यानी कोकदू की लड़ाई में उसकी हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया था। वो लोग फिर कुछ बातें करने लगे थे और ओक्शिन किसी बात पे कोकदू से कहता है कि अब ऐसे भी 20 दिन में तो तुम गायब ही होने वाले हो। उसी समय हान वहाँ पे आ गई थी और उसने ये बात सुन लिया था। वो पूछने लगती है कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास बस 20 दिन है, फिर तुम कहाँ गायब होने वाले हो। कोकदू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो ओक्शिन कह देता है कि 20 दिनों के बाद कोकदू एब्रोड पढ़ाई के लिए जा रहा है। कोकदू अब भी चुप था, तो हान गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जंगवोन हानचोल के घर आई हुई थी और दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। उनके बातों से लग रहा था कि जंगवोन रात में वहीं रुकने वाली थी, पर अचानक से हान वहाँ पहुँच जाती है। हानचोल घबराकर जंगवोन को अपने कमरे में छुपा देता है, पर हान समझ जाती है कि यहाँ कोई लड़की है। हानचोल मना करने लगता है, पर हान को जंगवोन की हील्स भी दिख जाती है। जंगवोन को अब तक पता नहीं था कि हानचोल की बहन हान ही है। हान को रूम की तरफ आता देख वो जल्दी से चेहरा छुपाकर लेट जाती है, जैसे सो गई हो। हानचोल हान को खाने के बहाने से बाहर ले जाता है और जंगवोन को मैसेज करके निकल जाने को बोल देता है। नेक्स्ट डे हान वापस कोकदू के घर जाती है, तो वो उस समय वहाँ नहीं था। हान तो घबरा जाती है कि वो अभी ही गायब हो गया क्या, पर कोकदू वहाँ आ जाता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाकर एक रिंग दिलाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इतनी आसानी से गायब नहीं होगा। कोकदू फिर ओक्शिन गाक्शिन से कहता है कि वो वापस अंडरवर्ल्ड में नहीं जाएगा। असल में हर 99 सालों के बाद जब कोकदू इस दुनिया में आता था तो यहाँ रहना उसके लिए पनिशमेंट होता था, तो वापस जाने के लिए वो अपनी इच्छा से अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलता था। पर कोकदू कहता है कि इस बार वो दरवाजा खोलेगा ही नहीं। वापस नहीं जाने पे क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। हो सकता है कोकदू मर जाए या हर दिन दर्द में रहे, पर कोकदू ये रिस्क लेने को तैयार था। फिर हम किम्पल को देखते हैं जो जिनसुक से फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि ये दिन नामसेरी है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान बैठ के टीवी देख रही थी। उसी समय कोकदू के फोन में कुछ मैसेज आता है। वो फोन उठाकर देखती है तो चिल्लाकर फोन फेंक देती है। कोकदू आकर देखता है तो किसी ने हानचोल का फोटो भेजकर कहा था कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो अकेले इस एड्रेस पे आओ। हान कोकदू को अकेले नहीं जाने देती और खुद भी उसके साथ जाती है। एड्रेस पे पहुंचकर हान अपने भाई के नंबर पे कॉल करती है तो फोन की आवाज एक अलमीरा से आती है। वो लोग डरते हुए जाकर अलमीरा खोलते हैं तो उसमें बस फोन रखा हुआ था और तभी जोर का ब्लास्ट होता है। कोकदू हान को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। हान को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे आ गई। कोकदू के चेहरे पे ब्लास्ट की वजह से चोटें आई थी, पर हान के देखते भर में सारे चोट ठीक हो जाते हैं। ये देखकर हान थोड़ा डरते हुए पीछे हटती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।